हैं कि रमज़ान की आमद पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम 29 शाबान को जो करने का है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके मामूल के मुताबिक जो हमें सीखने को मिलता है, सबसे पहली बात कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात को रिवायत करती हैं, यतहफ़्फ़ज़ु मिन शाबान मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैरिही। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा निगरानी करते, उसकी हिफाजत करते, और इतनी निगरानी किसी और महीने की ना किया करते थे। और फिर जब शाबान का आखिरी दिन आता तो क्या करते, सुम्मा यसूमु लिरुयति रमज़ाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते चाँद को देख कर। रुयत का मतलब होता है सुनकर नहीं, देख कर। अगर किसी वजह से 29 शाबान को चाँद नज़र ना आए, उसका हल भी हुजूर ने फरमा दिया, फ़इन गुम्मा अलैहि, अगर बादल हों, गुम्मा कहते हैं पर्दा हो, यानी इसका मतलब ये है कि बारिश का मौसम हो, मौसम इस तरह का हो कि चाँद दिखाई ना दे, तो फिर फरमाया अद्दा सलासीना यौमन, फिर तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है कि 30 दिन को पूरे करो, यानी 30 शाबान के दिन पूरे करके सुम्मा सामा, फिर रोज़े रखो। इस हदीस पाक से पता ये चला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े ऐसे नहीं रखते थे, बल्कि चाँद को देख कर। यहाँ फिर दूसरा तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बता दिया दूसरी हदीस में। इब्ने उमर कहते हैं, काला तरा अन्नासु, कुछ लोग हुजूर के पास आए और उन्होंने कहा तरा अन्नासुल हिलाल, कि हमने चाँद को देख लिया। चूँकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आने वाले कोई हम जैसे लोग तो थे नहीं, वो सहाबाए किराम थे, आदिल लोग थे, और कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनसे नेकी का वादा किया, और ये भी कहा कि सारे सहाबा ही आदिल हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर के पास बैठने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं था जो सहाबी हो और वो इस तरह की सुनी सुनाई बात कर दे। तो आने वाले लोग सहाबा थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने चाँद को देख लिया, सुन नहीं लिया। ये नहीं कहा कि उससे सुना उससे सुना उससे सुना, नहीं, हमने देख लिया। फ़अख़बरतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने फिर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में बताया कि या रसूल अल्लाह, वो फ़लाने फ़लाने लोग हैं, उन्होंने चाँद को देख लिया। इन्नी रअयतुहु फ़सामा व अमर अन्नास बिसियामिही, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भी रोज़ा रखने की सुबह नियत करता हूँ, तुम भी नियत कर लो कि सुबह रोज़ा रखना। यानी हुजूर का ये कहने का मकसद ये था कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, तुम भी रोज़ा रखना, कि अब लोगों ने ये कह दिया कि हमने देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे इस पर झगड़ा चलता रहता है कि वो फ़लाने ने कह दिया। अब उसके बारे में चूँकि छोटा सा मामला हो ना अदालत के अंदर, तो हर बंदा अगर गवाही दे दे जाके तो कबूल नहीं की जाती। गवाही उसकी कबूल की जाती है जो गवाही देने के काबिल हो, शहादत देने के काबिल हो। दुनिया का छोटा सा मामला हो, झगड़े का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, कत्ल का हो, कोई भी मामला हो, ये दुनिया के मामलात हैं और ये फ़र्जी मामलात हैं, एक शख्स के साथ वाबस्ता होते हैं। चोरी हो, डकैती हो या कत्ल का हो या जो भी मामला होता है, तो एक फ़र्द के साथ जो मामला होता है उसके बारे में कहा गया कि शहादत हर ऐरा गैरा नहीं दे सकता, सच्चा बंदा देगा, आदिल बंदा देगा। सच्चा किसको कहा जाता है? जिसको अल्लाह उसके रसूल ने सच्चा कहा, जिसके अमाल सच्चे हों, नमाजी परहेज़गार हो, असल में शहादत देने के काबिल वो होता है। लेकिन आजकल तो वो मामला चल रहा है। लेकिन कुरान हदीस ने
जिसको कहा मुख्तसर ये कि वाक़अतन वो आदिल बंदा हो, शहादत देने के काबिल हो। तो मुझे बताएं कि एक फ़र्दी मामले के अंदर आज भी अदालतें जब फैसला करने लगती हैं तो उसके बारे में पता करती है कि ये जो गवाही दे रहा है ये बंदा कैसा है, मुकम्मल जांच की जाती है, उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है। तो एक फ़र्दी मामले के अंदर इस कदर कहा गया, तो जो पूरी उम्मत का मामला हो, जो हर मुसलमान का मामला हो, उसमें एक दो या एक इलाका या एक शहर उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रख रहे, बल्कि पूरी उम्मत उसके साथ वाबस्ता है। वो है भी अरकान इस्लाम में से। एक होता है कि इस्लाम के कुछ अरकान ऐसे होते हैं, कुछ अहकाम ऐसे होते हैं कि वो इब्तदाई अरकान नहीं है। कुछ ऐसी नेकियां होती हैं वो फ़र्ज़ नहीं है, कुछ ऐसी नेकियां होती हैं वो वाजिब नहीं है, कुछ ऐसी नेकियां होती हैं उनको कर देंगे सवाब है, ना करेंगे गुनाह नहीं। ये इस तरह कैटेगरी पूरी शरीयत में चलती है। कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब हैं, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे हैं कि वो एक बंदे के साथ वाबस्ता है। जैसे नमाज़ पढ़ना, मैं पढ़ूंगा तो मुझे अजर मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो गुनाह मुझे मिलेगा, किसी और पर इसका नहीं है। लेकिन ये चाँद का मामला जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैंने आपके सामने हदीस बयान करने का मकसद ये है कि लोग ये ना कहें कि भाई मौलवी तो इधर उधर की बातें सुना देते हैं। नहीं, ये रुयत का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तीसरी हदीस आपके सामने, सूमू लिरुयतिही, सूमू का मतलब ये फ़ेल अमर है, यानी हुक्म देना। फरमाया रोज़ा रखो चाँद को देख कर, लिरुयतिही। एक होता है वैसे ही किसी को रिक्वेस्ट करना, लेकिन हुजूर ने सूमू का लफ्ज़ कहा। ये अरबी कायदे के अंदर फ़ेल अमर का आता है, ये हुक्म के मामले में आता है, ये वाजिब हो जाता है। तो कहा कि रोज़ा रखो देख कर, और व अफ्तिर, और इफ्तार करो, यानी चाँद को देख कर रोज़ा रखो और फिर अफ्तार करो। और फिर फरमाया वर्रुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम, फिर अगर बादल हो तुम देख ना सको चाँद को, फ़अकमिलू इद्दत शाबान सलासीना, फिर शाबान के 30 दिन पूरे करो। एक और हदीस, बाज़ औक़ात ये भी शक होता है, कई लोग कहते हैं कि भाई चाँद मिसाल के तौर पे आज मौसम ऐसा ही चल रहा है, रात को नहीं दिखाई देता, तो अगले दिन हमें महसूस होता है कि यार ये तो दूसरे दिन का चाँद है। बाज़ औक़ात ये करते हैं लोग, ये तो दूसरे तीसरे दिन का चाँद था। इस पर भी हदीस पाक है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके पास कुछ लोग आए, कहने लगे कि हमने चाँद देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे दिन का है, कुछ कह रहे हैं तीसरे दिन का, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम इस बहस में पढ़ो ही ना कि ये दूसरे दिन का है या तीसरे दिन का है। चाँद के साइज़ पर हुजूर ने बात नहीं की। हुजूर ने यह कहा कि नज़र आए तो रख लो, ना आए तो 30 दिन पूरे करो। अब अगर खुदा ना खास्ता ये दूसरे दिन का भी हुआ तो हमारे ऊपर नहीं है बात। इसका मतलब ये हुआ कि चाँद को देखना वो हमें, हमारी निगाहों में दूसरे दिन का लगे, हमारी निगाहों में तीसरे दिन का लगे, हमारे ऊपर नहीं है। बस रसूलुल्लाह ने कह दिया, हमारे लिए अथॉरिटी हमारे नबी की ज़ात है, कोई मौलवी नहीं है। लोग कहें ना मौलवी अथॉरिटी है, नहीं, कोई मुफ्ती नहीं अथॉरिटी, कोई दुनिया का शख्स नहीं है, कोई दीन का ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार रसूलुल्लाह है, अथॉरिटी हमारे लिए वो है। तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरा तुम्हें लगे दूसरे या तीसरे दिन का, वो तुम्हारे ऊपर बात ही नहीं है। हमारा हुक्म ये है कि 29 को नज़र आ जाए तो अगले दिन रोज़ा रख लो, नहीं तो 30 दिन पूरे करो। यही हाल शाबान का और यही हाल रमज़ान के आखिरी दिन का है। तो ये बात बताना ज़रूरी था मेरे लिए, ताकि हमें पता चले कि भाई इसमें बाज़ औक़ात शक पैदा हो जाता है, तो ये शक वाली बात नहीं, हमें दिखाई देगा तो रोज़ा रखना है। अब ये बात हो गई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से मैंने मुख्तसर, चूँकि इस पर बड़े दलाइल हैं और बड़ी ऐसी बातें हैं कि बाद वो समझ में ना आने वाली भी बातें हैं, लेकिन मैंने खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर दिया और आसान मुख्तसर अहादीस आपके सामने अर्ज़ की, ताकि हमारा जहन बने। और कोशिश कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप चाँद देखा करते थे रमज़ान का, बेशक मौसम जैसा भी है। कोशिश कीजिएगा मगरिब की नमाज के बाद, मैं नियत करता हूँ अपने घर की छत पे चढ़ जाएं, चाँद नज़र ना भी आए इंशाल्लाह सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। आप कोशिश तो करें ना, हमारा काम है देखना
और दिखाई ना दे तो वो हमारा काम तो नहीं, वो तो अल्लाह ने दिखाना ना। हमारा जो काम है वो हम करें, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह करेगा। ठीक है, तो इरादा करेंगे इंशाअल्लाह तबारकल्लाह बाद नमाज मगरिब आज जो हमने हदीसें सुनी है, इंशाअल्लाह इस इरादे से कि हमारे नबी रमज़ान का चाँद देखा करते थे, हम बेशक बारिश हो रही हो सिर्फ 5 मिनट के लिए ऊपर जाएंगे ज़रूर कि हमारे नबी का तरीका था, उस तरीके पर इंशाअल्लाह जाएंगे, अल्लाह ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, और बाद का छत नहीं है तो आप बाहर रोड पे भी खड़े होकर इस इरादे से आसमान की तरफ निगाहें कर सकते हैं कि हुजूर चाँद देखा करते थे, नहीं नज़र आया कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुन्नत का सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। ठीक है, अब आपको आज आने वाली रात हो सकता है कमाल वाली रात हो, तो उस पर मैं 2 हदीसें आपको जल्दी से सुनाना चाहता हूँ। है तवील हदीसें हैं लेकिन मुख्तसर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल सियाम वल क़ुरआन यशफ़आन लिल अब्द, फरमाया रोज़ा और कुरान कल क़यामत में बंदे की शफात करेंगे। रोज़ा भी और कुरान, वो कैसे? कल क़यामत का दिन होगा, रोज़ा रखने वाले और नमाज तरावी में कुरान सुनने वाले, वो सुने ज़रा। यक़ूलु सियामु ऐ रब्बी इन्नी मनाअतुहु तामा वश्शहवाति बिन नहार, रोज़ा ये कहेगा, यक़ूलु सियाम रोज़ा कहेगा मौला ये वो तेरा बंदा था कि जिसको मैंने, रोज़ा कहेगा मैंने रोका था खाने से और दिन के वक्त तमाम शहवात से यानी नफसानी ख्वाहिशों से मैंने रोका हुआ था, मुझे ये रख के ना अपनी बीवी के पास नहीं जाता था, हालांकि उसके लिए वो हलाल है, हराम की तरफ जाना तो दूर की बात है। मौला ये मुझे रख के गलत काम नहीं करता था, ये मुझे रख के झूठ नहीं बोलता था, ये मुझे रख के तेरी नाफरमानी नहीं करता था, और इसने अपने आप को खाने से दूर रखा हुआ था, क्यों कि अल्लाह का हुक्म है। तो रोज़ा क्या कहेगा? फशफ़िअनी फ़ीह, या अल्लाह इस वजह से इसकी बख्शिश फरमा दे, मैं जो शफात कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। अब ये रोज़ा कह लेगा, अब कुरान की बारी आई, रसूलुल्लाह फरमाने लगे फिर कुरान कहेगा, भाई अक़ूलुल कुरान, कुरान कहेगा मनाअतुहुन नौम बिल्लैल फशफ़िअनी फ़ीही फ़युशफ़आन, कुरान कहेगा ए अल्लाह रात के वक्त ये अपनी नींद कुर्बान करके सारा दिन काम करता था, थकावट हो जाती थी, और ये तेरी बारगाह में क़याम में आ जाता और ये मुझे पढ़ा करता था। ये कुरान कहेगा, अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा, ये मुझे पढ़ा करता था। तो अल्लाह फरमाएगा अब क्या चाहता है? कुरान से अल्लाह पूछेगा अब क्या चाहता है? कुरान कहेगा फशफ़िअनी फ़ीह, या अल्लाह जिस तरह इसने मेरी हिफाजत की, इसने मुझे पढ़ा रमज़ान की रातों में, या अल्लाह इसकी शफात फरमा दे। अगले लफ्ज़ हुज़ूर ने क्या फरमाया? फ़युशफ़आन, सुनो खुशखबरी, ये तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, लेकिन कबूल करना तो अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन आज से 1450 साल पहले कह दिया, कुरान और रोज़ा कल क़यामत में रिक्वेस्ट करेंगे, रोज़ा रखने वाला जो बंदा होगा उसके लिए, जो रात को कुरान पढ़ने वाला होगा उसके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की मोड़ेगा नहीं। अल्लाह ये नहीं कहेगा चलो जाओ देख लेते हैं, नहीं, अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम दोनों ने सिफारिश किया, जाओ मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी। तो ये है जो अभी आने वाली रात जिसमें हम कुरान सुनने का आगाज़ करेंगे, और कल मुमकिन तौर पर रोज़ा होगा, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह। तो ये बरकतों वाले दिन हैं, एक एक लम्हा बरकतों वाला है। इस पर मैं बड़ा तवील कलाम कर सकता हूँ, लेकिन एक और मज़े की हदीस, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हदीस, वक्त मुख्तसर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल जन्नता तुज़हरफ़ु लिरमज़ाना, जब अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान को सजाता है, जन्नत को सजाता है रमज़ान के लिए, वो कैसे? मिन रअसिल हौली इला हौलिल काबिल, 1 साल से लेकर दूसरे साल तक, यानी 12 महीने, पूरे 12 महीने रमज़ान के लिए जन्नत को सजाया जाता है। यार हैरानगी की बात नहीं, जो जन्नत खुद ही जन्नत है तो उसको सजाया कैसे जाता होगा? जन्नत एक खूबसूरत शय हो तो बंदा कहे कि यार पहले ही बड़ी खूबसूरत, तू हो रहे थे कि लाली पाउडर लाना है, और तू की क्रीम लानी है, और क्या सजाना है इसको? जन्नत पहले ही जन्नत है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पूरा साल अल्लाह जन्नत को सजाता रहता है। क्यों? रमज़ान आने वाला है।
कोई दुनिया के फंक्शन होते हैं ना कि वो एक दिन पहले तैयारी की जाती है, किसी के एक हफ़्ता पहले, किसी के एक माह पहले, लेकिन रमज़ान की समझ लो पूरा सारी तैयारी होती रहती है। आगे देखें, ये पहली बात। फिर जब कहा क़ाल फ़इज़ा कान अव्वलु यौमिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान का पहला दिन आता है यानी चाँद निकलता है उस वक्त की बात। बड़े तवज्जो के साथ ये आखिरी अल्फाज सुनिएगा, मुख्तसर और जामे अल्फाज बड़े कमाल के हैं। जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है उस वक्त की बात, अल्लाह के रसूल फरमाए हब्बत रीहुन तहतल अर्श, अल्लाह अर्श के नीचे से हवा चलाता है। यानी अभी अगर आज शाम को चाँद नज़र आ गया, चाँद नज़र आते ही अर्श के नीचे से हवा चलेगी। वो क्या होगा? मिन वरकिल जन्ना, वो हवा चलते 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 जन्नत तक पहुँचेगी। जन्नत के जो दरख्त हैं वो उस हवा से हिलने लगेंगे, वो भी महसूस करेंगे। ये इतनी प्यारी हवा होगी। फिर यहाँ तक बात नहीं कही, फिर तीसरी बात फरमाई अलल हूरुल आइन, यहाँ तक कि उस हवा को जन्नत की हूरें भी महसूस करेंगी। ये रमज़ान के चाँद चमकने की फजीलत, वो निकलने की फजीलत, रात आने की फजीलत। अभी रोज़ा लोगों ने रखना शुरू नहीं किया, अभी तो सुबह रोज़ा रखना ना, अभी तो इबादत बाद में लोगों ने करी, अभी चाँद चमका है तो इतनी फजीलत है। अब देखें, जब ये हूरें महसूस करती है, इतनी प्यारी हवा, ठंडी मीठी हवा कहाँ से चली है पता चलता है, अल्लाह के अर्श के नीचे से चली है। तो उनको बताया जाता है कि रमज़ान आ गया है, इस वजह से ये हवा चली है, ये कोई और वजह नहीं है, रमज़ान आया है। तो फिर हूरें क्या कहती हैं? फ़यक़ुलना या रब्बि जअल लना मिन इबादिका अज़वाजन। फिर हूरें हाथ उठा लेती हैं जैसे अल्लाह ने उनके हाथ बनाए। वो ख्वाहिश क्या करती है? ए अल्लाह, दुआ करती हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं सुना रहा। और ये बुखारी शरीफ की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये हदीस है, और हदीस की किताब मेरे सामने है। ये क्या कहती हैं? ए अल्लाह, रमज़ान तो आ गया, हम तेरी बारगाह में दुआ करती हैं, जो जो बंदा इस रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े रखे, तेरी इबादत करने वाला हो, या अल्लाह उसको हमारा शोहर बना दे, उसको हमारा शोहर अज़वाज का लफ्ज़ है, हम जोड़ा बन जाए उसके साथ। फिर क्या हुआ? फिर एक और ख्वाहिश करती हैं, तक़र्रु बिहिम आयुनुना व तक़र्रु आयुनुहुम बिना। ए अल्लाह, जब वो हमारा शोहर बन जाएगा ना, वो हमें देखकर खुश होगा, हम उसे देखकर खुश होंगे। ये मर्द तो कम से कम खुश हो जाए ना कि इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, अल्लाह हूरें अता फरमाएगा। वो हूरें वो नहीं है, बाज़ औक़ात दुनिया का उसूल है ना, कोई लड़के होते हैं वो कहते हैं वो फ़लानी लड़की मुझे मिल जाए। ये ख्वाहिश जो है ना एक तरफ़ा होती है। तो अगर सामने से ख्वाहिश हो तो कमाल नहीं है, सामने से हो तो यहाँ हम नहीं कह रहे कि अल्लाह वो फ़लानी हूर हमें दे दे, मर्द नहीं कह रहे, मुसलमान नहीं कह रहे, बल्कि हूरें ये तमन्ना कर रही है, मौला जो रोज़ा रखने वाला वो हमें अता फरमा दे, जो रमज़ान का अदब करने वाला वो हमें अता फरमा दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी शान है अल्लाह की बारगाह में, आपकी अजमत है अल्लाह की बारगाह में कि हूरें भी तमन्ना करती हैं, मौला इनको हमारा शोहर बना दे। तो इसलिए रमज़ान आने वाला है, बरकतें आने वाली हैं, अल्लाह का नूर आने वाला है, रब की रहमत आने वाली है। वो मुसलमान कितना खुश नसीब होगा जो इन रहमतों को समेट लेगा, अल्लाह के नूर को अपने दिल में समा लेगा। लेकिन वो कितना शख्स बदनसीब होगा, रमज़ान भी आ जाएगा लेकिन अल्लाह के नूर को समेट ना सकेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते